देश भर में लोग बैंकों से ज्यादा लोन लेते हैं और पैसा कम जमा करवाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इससे उल्टा है। यहाँ लोग बैंकों में पैसा जमा ज्यादा करवाते हैं जबकि लोन कम लेते हैं। उदाहरण के रूप में पहाड़ी प्रदेश में देश के 60% लोन के मुकाबले में 42% ही लोन लिया जाता है, यानी कि हिमाचल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशो कम है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता नहीं उठा पा रही है। ये जानकारी मुख्य सचिव हिमाचल सरकार राम सुभग सिंह ने बैंकर समिति की बैठक में दी। राम सुभग सिंह ने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रांसपोर्ट सेक्टर और पर्यटन क्षेत्र को पहुंचा है, इसलिए इस क्षेत्र को उभारने के लिए सरकार ने सस्ती ब्याज दरों पर लोन देने का निर्णय लिया था, लेकिन बैंक लोगों को इसके साथ जोड़ नहीं पा रहा है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसे मामलों का निपटारा जल्द करें ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैंने आज 2-3 बातें बैंकों के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे उनको रिक्वेस्ट करी है। भारत सरकार से भी एक अधिकारी आज डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग से आए हुए थे और मुझे खुशी की बात है कि हमारा जो कन्वीनर बैंक है यूको, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर खुद कलकत्ता से यहाँ आए हुए थे। तो मैंने 2-3 बातें बोली हैं। एक तो ये बोला है कि जो हमारे प्रदेश की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं मुख्यमंत्री के, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, चाहे वो हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सेक्टर, कि आपको पता है सबसे ज़्यादा कोविड में अगर कोई नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को हुआ है। तो वहाँ पर सरकार एक स्कीम लाई जिसमें उनको हमने वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ते दामों पर और मॉरिटोरियम के साथ लोन की बात कही थी। वो स्कीम पिकअप नहीं हो पा रही। उसमें बैंकों को मैंने कहा है कि उन स्कीम्स को ध्यान से देखें ताकि ये 2 सेक्टर अपने पाँव पे दोबारा से खड़े हो सकें। इसके अलावा कुछ स्कीम्स ऐसी हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने के लिए स्वनिधि योजना है, वो नहीं पिकअप हो रही। तो आज मैंने यही आग्रह किया जो सीनियर ऑफिसर्स थे कि वो हर महीने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरूर किया करें अपने ब्रांच मैनेजर्स के साथ, और उसमें पहला एजेंडा आइटम ये रखें कि जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, उन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में ब्रांच मैनेजर की लेवल पर अगर किसी तरह की उदासीनता है तो उसे दूर करवाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे प्रदेश में जो CD रेशियो है, जो हमारे लोग पैसा जमा करते हैं और जो उनको लोन दिया जाता है, वो भारतवर्ष के जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स या जो भारतवर्ष की प्रतिशतता है पूरे देश की, उससे भी कम है। मतलब अगर देश में CD रेशियो 60% है तो हमारा 40, 42, 43 ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब हमारे लोग पैसा ज़्यादा जमा करवाते हैं बैंकों में और लोन उन्हें कम मिलता है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर लोन होगा, इकोनॉमी में लोन जाएगा तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ होगा, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो CD रेशियो का घटना भी एक विषय था आज के लिए। अब कहा है इनको सारे बैंकर्स को, और मुझे लगता है कि हमें मिलकर हम इस चीज़ को और अच्छा करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।